हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन ग्रुप में थीटा। थीटा को हम रिलेट कर सकते हैं टाइम से। ओके, जो भी स्ट्राइक प्राइस है उस स्ट्राइक प्राइस पर जो हम खरीदते और बेचते हैं उसका जो प्रीमियम होगा उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होंगी। जो भी प्रीमियम है उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती है। एक होती है टाइम वैल्यू, इसमें इंक्लूड होता है, और दूसरी चीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें इंक्लूड होता है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। ठीक है, यहाँ हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेंगे कि दो साइड होती है। एक क्या है, कॉल साइड। अगर हम खरीदेंगे तो कॉल साइड, और दूसरा कौन सा है, पुट साइड। ओके, यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसमें कॉल साइड इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर निफ्टी का स्पॉट प्राइस है वो 44,010 रुपये है, और जो जिस स्ट्राइक प्राइस पर मैं खरीदना और बेचना चाहता हूँ वो क्या है, 44,000 है। और उस 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का अगर मैं कॉल साइड खरीदना चाहता हूँ तो उसका प्रीमियम कितना है, 120 रुपये है। ठीक है, ये बेसिक सा मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर इसमें हम कॉल साइड इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो जो भी हमारी स्पॉट प्राइस है उस स्पॉट प्राइस में से हम स्ट्राइक प्राइस को माइनस करेंगे। ठीक है, जो भी हमारी स्पॉट प्राइस है उसमें से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करेंगे। यहाँ पर जो स्पॉट प्राइस है वो है 44,010 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 44,010 रुपये माइनस किसको करेंगे, जो भी हमारी स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस जिस पर मैं खरीद रहा हूँ वो है 44,000 रुपये। तो यहाँ पर मैं इसको 44,000 रुपये लेस करूंगा। तो जो 10 रुपये इसका जो बैलेंस आया ये क्या हुआ, ये हो गई इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब जो मेरी प्रीमियम की प्राइस थी वो 120 रुपीज़ थी, और उसमें से 10 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, तो मेरी टाइम वैल्यू है वो 110 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर जो पुट साइड है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट साइड का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए स्ट्राइक प्राइस में से, यहाँ मैंने क्या किया, स्पॉट प्राइस किया था, स्ट्राइक प्राइस में से मैं करूंगा माइनस स्पॉट प्राइस को। तो जो भी स्ट्राइक में से स्पॉट करेंगे तो जितनी वैल्यू आएगी वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी, और बैलेंस हमारा टाइम वैल्यू हो जाएगा। तो हमारी जो ऑप्शन प्रीमियम की प्राइस होती है उसमें ये दो चीजें इंक्लूड होती है, जिनमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू है और दूसरा है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू का मतलब ये होता है जो समय के हिसाब से इसमें क्या होता है, प्रीमियम की वैल्यू में डिक्रीज होता है। अब इसमें जैसे जैसे एक्सपायरी में से टाइम कम रहेगा इस ऑप्शन प्राइस में भी डिक्रीज होता जाएगा। ये जो डिक्रीज होगा ये हमें कौन बताता है, ये जो डिक्रीज है ये हमें थीटा बताएगा। ये हमें ये थीटा बताता है कि इस टाइम वैल्यू में जो टाइम की वैल्यू है इसमें कितना डिक्रीज होगा। जो भी बायर होगा वो जो बचे हुए टाइम के लिए कितना अमाउंट देने को तैयार है, वो अमाउंट कितना है, 110 है। लेकिन इस 110 रुपए में कितना डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज हमें ऑप्शन चेन में थीटा बताता है। ऑप्शन चेन में जो थीटा का फैक्टर होता है वो हमें नेगेटिव में शो होगा, और उसमें ये बायर को ये पता चलता है कि इस ऑप्शन प्राइस में कितना डिक्रीज होगा, आज कितना डिक्रीज होगा, 3 दिन बाद में कितना डिक्रीज होगा, और 10 दिन बाद में या 7 दिन बाद में कितना डिक्रीज होगा, वो हमें थीटा है उससे ये पता चल जाता है। थीटा एक हमें प्रोबेबिलिटी देता है कि इतना इस प्राइस में डिक्रीज हो सकता है। यहाँ पर जो भी हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, अगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव हो तो उसको नेगेटिव नहीं मानेंगे, इसको हम केवल जीरो मानेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर ये नेगेटिव में साइन आता है इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू हमें जीरो लेनी है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर स्पॉट प्राइस ये रहने दूं और मैं मेरी स्ट्राइक प्राइस है वो मैं 44,000 की जगह 45,000 करता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 44,010 में से जो भी 44,010 है उसमें से 45,000 मैं यहाँ से लेस करूंगा। इसका मतलब ये माइनस में आएगा, तो माइनस में आने का मतलब मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, जीरो होने पर यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगी, और जो मेरी ऑप्शन प्रीमियम की प्राइस है वो 120 हो जाएगी, और टाइम वैल्यू है वो 120 ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं घटा, तो टाइम वैल्यू है वो 120 हुई, और 120 में से जितना डिक्रीज होगा वो मुझे कौन बताएगा, वो मुझे थीटा बताता है कि इस टाइम वैल्यू में कितना डिक्रीज होगा। समय व्यतीत होने पर जो समय की वैल्यू है वो कितनी कम होगी वो हमें थीटा बताता है। थीटा को सेलर का दोस्त बोला जाता है। सेलर का दोस्त इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेलर क्या करता है, सेलर प्रीमियम रिसीव करता है। अगर सेलर ने यहाँ पर बेचा है तो वो 120 का प्रीमियम क्या करता है, रिसीव करता है। थीटा उसको ये बता देता है कि इसमें कितना डिक्रीज होने वाला है।
तो जो 120 में जिसने सेल किया है वो इसको क्या होगा, जब इसकी वैल्यू है 50, 40, 20 और 10, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, इसको बाय कर लेगा। उस सेलर को ये बताता है कि इसमें कितना डिके होने वाला है, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम का डिके होना। ठीक है, प्रीमियम में डिके कितना परसेंट, इसमें कितनी अमाउंट का डिके होगा वो इसको थीटा बताता है। और बायर को ये डिसीजन लेने में इस प्रकार मदद करता है कि जो भी आपका ऑप्शन प्रीमियम की प्राइस है उसमें टाइम के अनुसार कितना डिके होगा वो इसको बायर को बताता है। तो थीटा को अब हम देखेंगे ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में सबसे पहले देखते हैं जो बैंक निफ्टी में एड द मनी है 43,800 रुपए पर, उसका जो प्रीमियम प्राइस है वो है 267, और 267 पर जो हमारा थीटा दे रखा है वो थीटा है -20। यहाँ पर यही मतलब है कि जो हमारी 260 की प्राइस है, 267 की प्राइस है, उसमें जो डीके होगा वो -20 होगा, इसका जो डेटा होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, और इसी प्रकार पुट साइड में भी जो थीटा का डेटा होगा वो माइनस होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू का ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारी ये स्पॉट प्राइस दे रखी है, इस स्पॉट प्राइस में से हम स्ट्राइक प्राइस निकालेंगे तो वो कभी भी नेगेटिव साइन में नहीं होगी, ये हमेशा जीरो या पॉजिटिव साइन में ही होगी। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन प्रीमियम प्राइस है उसमें कितना कितना डिके होगा, जैसे यहाँ की जो ऑप्शन प्रीमियम की प्राइस है वो 165 है, और उसमें जो डिके होने की पॉसिबिलिटी है वो थीटा के अनुसार कितनी है, -19 है। ठीक है, वो -18 है। इस प्रकार से हमें थीटा हमारी ऑप्शन चेन में ऑप्शन प्रीमियम में कितना डिके होगा इसमें हमारी हेल्प करता है। थैंक यू।